हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सभी खेल रत्न पुरस्कारों की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो 2022 में जिन जिनको पुरस्कार मिले हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हम सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपका एग्जाम में प्रश्न बाहर ना जाए, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है 2022 से नहीं है, लेकिन यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इसे पहले लिया है, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान की हम बात करें तो वह भारत रत्न है, और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह पद्म विभूषण है। तो ये बातें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। और इम्पोर्टेंट बातें क्या है इससे, तो देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, तो हमने अभी आपको बताया था। और पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। इस प्रकार का यह मेडल रहता है जो दिया जाता है। तो चलते हैं हम आगे, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरत कमल अजंता, इनको यह सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? शरत कमल अजंता को। ये आप इमेज में इनको देख सकते हैं। अब एग्जाम में इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको कवर करेंगे। शरत कमल अजंता जो कि कौन से खिलाड़ी हैं? ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं? तो शरत कमल अजंता 10 बार सीरियल नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जो 2019 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था नागरिक सम्मान? तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो एग्जाम में रिपीट हुआ था। और इस बार इनको यह शरत कमल अजंता मिला है, तो ये भी इस बार रिपीट होने की संभावना है। और जाना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न जो बनता है दोस्तों, वह बनता है कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट बातें अब इनसे देखती हैं। इस प्रकार का सम्मान रहता है जो दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्लियर? यह किसको दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जो भारत सरकार द्वारा खेल रत्न के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। और इस प्रकार का शुभारंभ कब हुआ? इस पुरस्कार को देना कब चालू हुआ? तो 1961 में इस पुरस्कार को देना चालू हुआ। तो ये जितनी भी बातें सभी इम्पोर्टेंट बातें ली गई हैं, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं ली गई हैं। अब देखते हैं हम 2022 में किन किन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप यह, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ये पुरस्कार, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उस पर जा सकते हैं, और हमारी ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको आकाश महरे क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको इसकी PDF HD में मिल जाएगी। वहां पर जाना और आपको ये डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप क्लियर दिख जाएंगे। फिर भी हम एक बार सबको रिपीट करा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको ये एग्ज़ाम के रिलेटिव वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलते हैं। 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 25 खिलाड़ी, हमने पहले प्रश्न में बताया था कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 25 खिलाड़ियों को यह मिला है। अब देखते हैं हम इनमें से कौन कौन सी वो 25 खिलाड़ी हैं और उनसे क्या संबंध है, किस खेल से। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि यह सीमा पुनिया, जो कि किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। ये दोनों खिलाड़ी सीमा पुनिया और एल्डोस
पाल, यह किससे संबंधित हैं? 3 खिलाड़ी हैं, सॉरी ये भी अविनाश सावले भी है, ये भी एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, ये खेल है एथलेटिक्स। तो और बैडमिंटन से 2 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो लक्ष्य सेन और HS प्रणय, ये दोनों जो मिला हुआ है, ये मिला है बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला है, लक्ष्य सेन को और HS प्रणय को, और अमित को जो कि मुक्केबाजी में मिला है, और निकहत को, जरीन को, ये भी मुक्केबाजी में मिला है। और शतरंज की हम बात करें तो शतरंज में 2 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, भक्ति कुलकर्णी और R प्रज्ञानंदा, ये 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हॉकी में सिर्फ 1 खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है, तो दीप ग्रेस एक्का हॉकी में मिला है इनको, और जूडो में भी 1 खिलाड़ी को मिला है, तो सुशीला देवी जो कि जूडो की खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी के लिए इन्हें मिला है, और नयन मोनी सेकिया तो कि इन्हें किसके लिए मिला है? तो लानबाल खेल के लिए मिला है, और मलकम खेल के लिए मिला है सागर ओभालकर को। और निशानेबाजों के लिए दो पुरस्कार दिए गए हैं, एक दिया गया है इलावेनिल वाला रिवान को, और एक दिया गया है ओम प्रकाश मिठारवाल को। और टेबल टेनिस के लिए किसको दिया है? तो श्रीजा अकुला को दिया गया है। और भारोत्तोलन ये एक प्रकार का खेल होता है, उसके लिए दिया गया है विकास ठाकुर को। और जो पैरा बैडमिंटन रहता है उसमें 2 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं, तो किस किस को दिए गए हैं? तो मानसी जोशी को दिया है और तरुण ढिल्लो को दिया है। और पैरा तैराकी जो तैराकी रहती है उनमें से किसको मिला है अर्जुन पुरस्कार? तो स्वर्णपिल पाटिल को यह पुरस्कार मिला है, और स्वप्निल पाटिल है वो। और जर्निल अनिका जे को मिला है बधिर बैडमिंटन के लिए। और कुश्ती के लिए 2 खिलाड़ियों को मिला है, अंशु और सरिता को। और वुशु जो खेल रहता है उसके लिए मिला है परवीन को। तो आपको यहाँ पर एक क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, आकाश महरे क्लासेस आप सर्च करना, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सभी को क्लियरिटी याद कर सकते हैं, PDF आपको वहाँ पर फुल मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है हमारा मित्रों कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में जो कि अभी वर्तमान में बनी है, ये नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, तो ये 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। यही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसे आपको याद रखना है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, और इन्हीं के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और अगला प्रश्न बनता है हमारा कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह एक महाभारत के वो है, और गुरु थे कौरवों पांडवों के, तो गुरु के नाम से यह जाने जाते थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोचों के नाम पर यह रखा गया है, जो कोचों को दिया जाता है, जो जैसे क्रिकेट के कोच रहते हैं, टेबल टेनिस के कोच रहते हैं, तो उनके द्वारा जो कोच रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनको यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगर वो अच्छी शिक्षा के देते हैं, अगर क्रिकेटों को अच्छा सिखाते हैं, वॉलीबॉल हुई, टेबल टेनिस हुई, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इनसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है, उन बातों को हम देखते हैं। तो जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई देना इसे। और यह पुरस्कार टीम या खिलाड़ी को अच्छा या उत्कृष्ट कोचिंग, हमने बताया था आपको, उत्कृष्ट कोचिंग देने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा और प्रमाण पत्र और पारंपरिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 लाख को डॉलर में कितना कहते हैं US में? तो 21,900। तो इतनी बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं अब इस साल खेल जो कोचों, कौन कौन से कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस कारण हम आपको बता रहे हैं। तो रेगुलर कैटेगरी में मिला है 4 कोचों को, और लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है 3 कोचों को। ये 2 प्रकार से दिया जाता है। अब देखते हैं हम पहले रेगुलर कैटेगरी में जो 4 कोचों को मिला है वो कौन कौन से हैं? तो जीवनजोत सिंह तेजा, इनको मिला है तीरंदाजी, जो कोच हैं ये तीरंदाजी टीम के। और मोहम्मद अली कमर, तो ये बॉक्सिंग के कोच हैं, और बॉक्सिंग के। और ये सुमा सिद्धार्थ सुरूर, ये पैरा निशानेबाजी के कोच हैं। और सुजीत मान, ये कुश्ती के कोच हैं। तो रेगुलर कैटेगरी में इन 4 को ये पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, हमने बताया था आपको। तो दिनेश जवाहर लाल
इन्हें किसके लिए मिला है? तो इन्हें क्रिकेट के लिए मिला है। और बिमर प्रफुल्ल घोष इन्हें किसके लिए मिला है? तो फुटबॉल के कोच हैं ये, इन्हें अच्छा प्रदर्शन किया इसके लिए इनको मिला है। राज सिंह तो इन्हें कुश्ती के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये बातें आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बनता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। यह यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? तो यह अमृतसर में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे एग्जाम के लिए? तो यह अवार्ड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। जो भी यूनिवर्सिटी देती है वह खेल में अच्छा करती है तो उसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उस यूनिवर्सिटी को। और देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके नाम पर हर साल खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1957 से 1958 में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था, 1957 या 58 में। ये बातें आपको याद रखना है। और इस प्रकार का ये अवार्ड रहता है, कौन सा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी रहती है इस प्रकार की। कि जो मेजर ध्यानचंद हैं वह अत्यधिक ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं हम उनको कवर करते हैं। तो देखिए आप, मेजर ध्यानचंद इनको क्या कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इनका जन्म कहाँ हुआ? हम जन्म की बात करें तो प्रयागराज में, जो कि प्रयागराज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और कुल 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कितनी बार जीता है? 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1956 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनके ऊपर एक आत्मकथा भी है, आपको याद रखना है। तो गोल इनके ऊपर एक आत्मकथा लिखी गई है। और इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम में रिपीट होती हैं और ज़्यादातर बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को इसमें लिया है। तो आपको याद रखने के लिए हम देखते हैं। तो ध्यान सिंह चंद्र हॉकी मैजिशियन पुस्तक लेखक, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिलीप डिसूजा। कौन सी पुस्तक के लेखक हैं ये? तो ध्यान सिंह चंद्र हॉकी मैजिशियन, जो इनके बारे में बताती है। और अगली जो हमारी पुस्तक है वह है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद। इसके लेखक कौन है? तो रचना भोला यामिनी है। और अगली जो हमारी पुस्तक है वह है हॉकी द जादूगर मेजर ध्यानचंद। इसके लेखक कौन है? तो मीना उमेश चंद ध्यानचंद। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ध्यानचंद द लीजेंड लाइव्स ऑन, इसके लेखक कौन है? तो निकेत भूषण इसके लेखक हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और सभी बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको याद रखनी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार की वीडियो या किस विषय की वीडियो चाहिए। तो चलते हैं, धन्यवाद।